अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले मुझे एक चीज़ शेयर कर लेने दें आप लोगों से, और वो है हम सब के माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि डू यू नो व्हाई फेसबुक ऑलवेज शेयर्स द कंटेंट बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। ये एक बड़ा पॉपुलर और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो हम सब के माइंड में बार बार आता है, और द आंसर टू ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन अदर वर्ड्स AI। आगे जाने से पहले मुझे एक मिसकंसेप्शन दूर कर लेने दें, और वो मिसकंसेप्शन बेसिकली ये है कि लोग समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग दे ऑल आर सेम, बट दे आर नॉट। लेट मी क्लैरिफाई। मशीन लर्निंग एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें हम कंप्यूटर्स को डेटा फीड करते हैं और उस डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करके कंप्यूटर्स या मशीन्स जो हैं हमें डिसीजंस लेके देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है किसका? मशीन लर्निंग का। अब जो सेकंड जो मिसकंसेप्शन है डीप लर्निंग जो है बेसिकली सब पार्ट या सबसेट है मशीन लर्निंग की, जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स इन्वॉल्व होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं, हम इसे सम अप ये कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, deep learning and machine learning, they all are interconnected, not same, they are interconnected. So coming back to the point, the topic we're going to discuss is basically artificial intelligence. This term was first used in 1956. ये टर्म सबसे पहले यूज़ की गई थी जॉन मैकर्टी की तरफ से इन 1956. He defined artificial intelligence as a technique to create machines and computers to work and behave like human beings. और इस टर्म को, इस फिनोमेना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अकॉम्प्लिश किया। कैसे अकॉम्प्लिश किया? बाय क्रिएटिंग रोबोट्स एंड मशीन्स। और वो रोबोट्स और वो मशीन्स जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे मशीन्स या रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं, और मार्केटिंग प्राइम एग्जांपल है हमारे पास। आप फेसबुक के एल्गोरिदम्स देखें, हम आगे डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे तो बड़ी एग्जांपल्स आपसे डिस्कस होंगी, आपको और समझ आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। डिफेंस में यूज़ हो रहा है, मार्केटिंग में यूज़ हो रहा है, रोबोटिक्स में यूज़ हो रहा है, और बहुत से डिपार्टमेंट्स में यूज़ हो रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। नंबर वन इज़ बेसिकली आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ANI, in other words known as ANI. The other type is artificial general intelligence, AGI, and the last one is artificial super intelligence. These are the 3 types of artificial intelligence. Artificial narrow intelligence basically is based on specified problem solving. आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस बहुत कॉमन है, जैसे कि एलेक्सा इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल, ऑटो पायलट ऑफ टेस्ला इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल। ठीक है, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ANI, और ANI ही हमारे इर्द गिर्द यूज़ हो रही है। स्पेसिफाइड टास्क होता है, वाइड टास्क नहीं होता है इसमें। The second type is AGI. AGI stands for Artificial General Intelligence. Artificial General Intelligence में वाइड या वास्ट एरिया आ जाता है, मल्टीपल एक्शंस आ जाते हैं, और ये अभी तक इम्प्लीमेंटेशन में है। The last one is Artificial Super Intelligence. इससे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि एलन मस्क ने क्या कहा था आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस से रिलेटेड। एलन मस्क ने ये कहा था कि बाई 2040 रोबोट्स या मशीन्स, artificial intelligence based machines are going to take over in by 2040. Yes, by 2040 artificial intelligence based machines or robots are going to take over the world. So this was the whole concept of artificial intelligence. मैं एक आपसे ना पर्सनल चीज़ शेयर करता हूँ। When I was doing my BS, we had an idea कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है एक प्रोजेक्ट करते हैं, और उसका मैं ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ, ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाए। कि आपने देखा होगा कि टेररिज्म से पहले एक एग्जांपल मैं शेयर कर देता हूँ कि आपके लिए क्लियर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि यूरोप में, चाइना में, अमेरिका में जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा में यूज़ होती है, और वो कैसे यूज़ होती है? फेशियल रिकग्निशन के थ्रू। फेशियल रिकग्निशन, इमेज रिकग्निशन आपने फ़ोन में देखा होगा, ये ANI की एग्जांपल हैं। फेशियल रिकग्निशन, इमेज रिकग्निशन, पाम रिकग्निशन, फिंगर्स रिकग्निशन, अनइवन जेस्चर रिकग्निशन, ये ANI में आती है।
तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट कर सकते हैं कैमराज में, ठीक है, कैमराज में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप टेररिज्म के अगेंस्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। आप कैसे यूज़ करेंगे, जैसे आप इंटीग्रेट कर देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, फेस रिकग्निशन को या रिकग्निशन वाले एल्गो को कैमराज में, जिसकी वजह से आप अनइवन या अनकॉमन जो टर्म्स होती हैं उनको आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, जेस्चर्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर आप कोई और टॉपिक डिस्कस करने के लिए कहते हैं तो आप कमेंट में वो भी बता सकते हैं। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।